आज के क्लास में हम लोग वर्टिकल कर्व के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कर्व जो है जनरली हाईवे में बनाया जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे वगैरह में वर्टिकल कर्व जो है बनाते हैं। तो वर्टिकल कर्व जो है मेरा यहाँ पर देखिए, है ना, वर्टिकल कर्व का जो डिफिनीशन होता है, वर्टिकल कर्व, तो वर्टिकल कर्व में कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट ग्रेडियंट्स, है ना, कोई भी देखिए वर्टिकल कर्व इस रूप में होता है और हॉरिजॉन्टल कर्व जो है इस रूप में होता है। तो यदि कोई ग्रेडियंट आया इस तरह से जब मिलता है, ये कर्व का पोर्शन है, इधर एक ढाल मिलेगा, इधर एक ढाल मिलेगा और दोनों ढाल एक दूसरे से कनेक्ट होगा तो वो वर्टिकल कर्व कहलाता है। अब डिफरेंट ग्रेडियंट होता है कि ज़मीन का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इधर का कुछ अलग ढाल होगा क्योंकि ये फॉर्मेशन नहीं किया जाता, नेचुरल फॉर्मेशन जो रहता है जिसके चलते इसका और इसका ये अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ पर कहता है कि व्हेन टू डिफरेंट ग्रेडियंट, है ना, कनेक्ट विथ ए कर्व, है ना, यदि डिफरेंट ग्रेडियंट कर्व से कनेक्ट होता है तो इज कॉल्ड वर्टिकल कर्व, है ना। इसको हम जो है वर्टिकल कर्व कहते हैं, ठीक है, वर्टिकल कर्व। तो इसमें जो डिफरेंट ग्रेडियंट जो है उसको G1 G2 से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। द डिफरेंट ग्रेडियंट, है ना, different gradients are shown by, है ना, यहाँ पर आपका प्लस माइनस G1 एंड प्लस माइनस G2 इससे दिखाया जाता है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कहता है कि राइजिंग ग्रेडियंट इज shown, राइजिंग ग्रेडियंट इज shown प्लस G, मतलब जो भी G होगा G1 G2 जो है राइजिंग ग्रेडियंट प्लस से शो होगा एंड फॉलिंग ग्रेडियंट shown माइनस G। तो राइजिंग ग्रेडियंट जो है तो इसमें हमारा इस तरह से आपका कर्व होता है। तो कर्व जो है हमारा यहाँ पर वर्टिकल कर्व दो तरह का होता है, ठीक है। एक देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्टिकल कर्व, यहाँ कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व दो तरह का होता है, एक है कॉन्वेक्स कर्व, है ना, इसका जो होता है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, है ना, इसका होता है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड।
है ना। इस तरह से क्वेश्चन जो है डीजीएमएस वगैरह में आता है, ठीक है। और दूसरा है कॉनकेव कर्व, है ना, कॉनकेव कर्व या इसको सेग कर्व भी कहा जाता है, इसको सेग कर्व भी कहते हैं। और इसका होता है कॉनकेविटी अपवर्ड, कॉनकेविटी इसका अपवर्ड होता है। तो यदि हम लोग नंबर 1 को देखें, कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है, ये जो है कॉन्वेक्स कर्व, ठीक है। कहने का मतलब एक अवतल है, एक उत्तल है। तो इसमें यदि कॉन्वेक्स कर्व में हम देखते हैं तो देखिए इसमें आपका इसे इसको डेराइव करने से पाँच छह तरह का कर्व निकलता है, लेकिन इसमें आपका यदि एक ग्रेडियंट हो गया और एक ग्रेडियंट इधर हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया जब राइजिंग ग्रेडियंट है ना, राइजिंग ग्रेडियंट को इस तरह दिखाते हैं तो इसमें हो गया प्लस G1 और इसका डिपिंग ग्रेडियंट है, इसका हो गया माइनस G2, है ना। ग्रेडियंट जनरली जो है परसेंट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेडियंट जो है परसेंट में रिप्रेजेंट होता है। तो इस तरह से यदि ये कर्व जो है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा तो ये मेरा जो है वर्टिकल कर्व होगा। और इसका यदि हम रेडियस को देखें तो ये टेंजेंट पॉइंट इसका मिलेगा यहाँ से, है ना, इसका यहाँ से जो है टेंजेंट पॉइंट मिलेगा। तो ये मेरा जो हो गया यहाँ पर T1, है ना, यहाँ पर इसको हम T1 T2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ ये टेंजेंट पॉइंट होगा। और ये कॉन्वेक्स ऊपर है तो इसका होता है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड, ठीक है, ये जो ऊपर की ओर जा रहा है इसको बोला जाता है कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड। इसी का क्वेश्चन जो है डीजीएमएस में आता है कि जो कर्व ऊपर की ओर होता है कॉन्वेक्स कर्व में तो कॉन्वेक्सिटी जो है इसका अपवर्ड होता है, ठीक है। इसे क्वेश्चन वगैरह जो है बहुत सारा यहाँ पर डाला जा रहा है। परसेंटेज जो है वो मेरा ग्रेडियंट में भी कन्वर्ट हो सकता है ना, ग्रेडियंट में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरह से हमारा G1 और G2 ये दो तरह से हम इसका परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जो कर्व यहाँ पर बना वो कॉन्वेक्स कर्व है आपका, ठीक है। और दूसरा जो कर्व है ना, दूसरा जो कर्व है मेरा कॉनकेव कर्व या सेग कर्व, ठीक है, ये है मेरा, इसको वैली कर्व भी कहा जाता है, इसको सेग कर्व वैली कर्व, ठीक है। तो कॉनकेव कर्व जो एक प्रकार का वर्टिकल कर्व है मेरा, तो कॉनकेव कर्व है, कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉनकेव कर्व में जो है मेरा इसमें यदि मेरा ये आ रहा है, ठीक है, ये ग्रेडियंट आ रहा है तो यहाँ पर आ रहा है तो माइनस इसका हो गया G1%, ठीक है। तो यहाँ पर है G1, यहाँ पर जो है ये परसेंट में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस ग्रेडियंट ऑन G पर माइनस G% और प्लस ग्रेडियंट जो है G%, इस तरह से परसेंट में दिखाया जाता है। और यहाँ से फिर ये कर्व यदि दूसरा ग्रेडियंट आया इस तरह से तो ये हो गया प्लस G2%। अब इसमें जो है मान देखा जाता है कि G1 ज़्यादा है कि G2 ज़्यादा है, जिसका ढाल अधिक होगा, ठीक है, जिसका ढाल अधिक होगा वो ढाल जो है, इसीलिए डिफरेंट ग्रेडियंट, इसीलिए यहाँ पर चेंज किया जाता है G1 G2, है ना, G1 G2। तो इस तरह से यहाँ पर मेरा
ये कर्व बनेगा, है ना। और इसका जो है रेडियस यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका ग्रेडियंट ले सकते हैं, तो यहाँ से इसका टेंजेंट पॉइंट T1 और टेंजेंट पॉइंट T2 होगा। और ये जो होगा इसका रेडियस, यदि R लेते हैं तो इसका रेडियस हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्व हो जाएगा आपका। यहाँ भी सेंटर ऑफ कर्व होगा, ये इसका रेडियस होगा। इसका जो ऊपर है ये कॉन्वेक्स ऊपर है, तो इसको कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड इसको बोला गया है, ठीक है। इसका हो गया कॉन्वेक्स कॉनकेविटी अपवर्ड, है ना, कॉनकेविटी अपवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपका दो ऑप्शन है, ये ढाल तो करीब करीब इक्वल दिख रहा है। यहाँ हो जाएगा G1% ग्रेटर देन G2% और G1% जो है लेस देन G2%, है ना। कोई भी एक हो सकता है, वो ढाल देख के पता कर सकते हैं कि किसका ढाल अधिक है, ठीक है, किसका ढाल जो है अधिक है। इसमें भी वही शर्त है, G1% ग्रेटर देन G2% और G1% लेस देन G2%। इस तरह से मेरा ग्रेडियंट, है ना। तो ये जो है ग्रेडियंट मेरा जो है लेंथ पर हमारा ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। कितना मीटर चलेंगे कितना हमारा होगा। तो ये जो परसेंट मतलब जो है कि 100 में 1, ठीक है, 100 में 1। जैसे ये मेरा एक्चुअली यदि इसको हम ग्रेडियंट को फॉलो करें, है ना, ग्रेडियंट को फॉलो करें तो G% मतलब का हो गया, परसेंट मतलब कितना हो गया 100 में 1, ठीक है। तो यदि ये 20 मीटर का डिस्टेंस है तो कितना परसेंट इसका मेरा ये ग्रेडियंट बनेगा, कितना ग्रेडियंट बनेगा। तो इसमें जो ग्रेडियंट बनेगा मेरा, इसी सेंस में परसेंट लिया जाता है, हम लोग ग्रेडियंट माइनिंग में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हो गया ग्रेडियंट ऑफ G1%, ये प्लस वाला को हम लोग देखना है, तो 1/100 इंटू 20, ठीक है, इंटू कितना हो गया 20। तो इसमें जो हो गया मेरा, तो इसमें इस तरह से नहीं आता है, इसमें आएगा आपको जैसे परसेंट देना है ना, तो जैसे हो गया मेरा जितना मीटर आपको बन रहा है, ठीक है, तो हमारा परसेंट में यहाँ दिखाना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए 20 में हमारा यदि ये 4 मीटर आता है सपोज दैट, तो ये 4 मीटर है कितना में 20 में, इसीलिए 100 में कितना होगा, 100 में कितना होगा। तो यहाँ पर 4 है ना, 4 5 जा 20 और 5 20 जा, है ना। तो ये जो होगा यहाँ 20% प्लस, इस तरह से हम लोग जो है इसका G1% माने परसेंट को निकाल सकते हैं, ठीक है, परसेंट को निकाल सकते हैं। और यदि ग्रेडियंट में हम देखना चाहते हैं, ग्रेडियंट में यदि हम ग्रेडियंट में देखना चाहते हैं तो ग्रेडियंट में हम इस तरह से देंगे, जो ऊपर में बता है 1/100 इंटू 20, तो 25 जा यानी कि 1/5। ये ग्रेडियंट जो होगा 1/5, ठीक है, इस तरह से हमारा ग्रेडियंट होगा, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंट फिगर्स होता है और इसका भी अलग अलग फिगर होता है ना। यदि किन्हीं को DGMS का प्रिपरेशन करना है अथवा CIL सब्सिडरी जो है उसका यदि प्रिपरेशन करना है, और यदि क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास, है ना, जो दिसंबर से ही स्टार्ट होगा, लास्ट दिसंबर से, यदि किन्हीं को क्लास की आवश्यकता है तो ऑनलाइन क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्लास चल रहा था
प्रीवियस ईयर का, और अभी जो है न्यू जो है जून 26 के लिए क्लास स्टार्ट होगा। यदि क्योंकि इसका ड्यूरेशन 6 से 7 महीना कंप्लीट लगता है, इसीलिए यदि ज्वाइन करना है तो जितना बिफोर ज्वाइन कीजिएगा, जून के लिए तैयारी होगा, है ना। और नहीं तो डिले होने से पूरा कोर्स पूरा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये है। नेक्स्ट क्लास में कोई दूसरा देखा जाएगा टॉपिक, है ना। चलिए ठीक है, धन्यवाद, है ना।